एम कार्यालय पर आज आ पाए थे। उत्सर गांव में ये अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है एक विद्यालय, जिसके संचालक खुद हमको लगता है कि उनके पास कोई मान्यता नहीं है स्कूल चलाने की, कोई उनके पास अधिकार नहीं है ऐसे अवैध रूप से स्कूल चलाने का। बच्चों को ये भ्रमित करके स्कूल चलाया जा रहा है, उनको झूठी दिशाएं देके उनको एडमिशन कराया जा रहा है। और जो ये सरकारी निधि द्वारा जो संचालक है, सरकारी निधि द्वारा खुद ये 9.5 लाख रुपये ये डेयरी के लिए, डेयरी के पर्पज़ के लिए खोला होता लिया था पैसा इन्होंने, लेकिन उसके सामानों को बेच के ये डेस्क टेबल ये सब खरीदे हैं, वो चला रहे हैं। जो कि डेयरी फार्म जो जगह है वो एक डेयरी था वो, और अवैध रूप चला रहे हैं। ये बिल्कुल ही सही नहीं है, बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है मेरे ख्याल से। उन्होंने कहीं अप्लाई नहीं किया, कुछ मान्यता नहीं है उनके पास, सब फर्जी है उनके पास, सब कुछ सारे दस्तावेज फर्जी है उनके पास, कोई मान्यता नहीं उनके पास। ठीक तक कक्षाएं चलाई संचालित की वहाँ पे हमको लगता है कक्षा चलाने वाले ही 10 तक चलाई जा रही है, वैसे तो चलाने वाले जो अध्यापक हैं जो चला रहे हैं, प्रिंसिपल, हमको लगा स्कूल के बच्चे ही हैं, वो तो 10वीं पास 12वीं पास बच्चे पर चला रहे हैं स्कूल को, क्या पढ़ाएंगे? किस आधार पे कह रहे हैं ये बात जी? आप किस आधार पे ये बात कह रहे हैं? हमने देखा है, हम वहाँ पे हम जाते हैं, मेरा घर वहीं पे खलीलाबाद में है, मेरा रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पे, गए 1-2 दिन रहे तो वे बच्चे देखे हम वहाँ पे, तब जाके आपको हम ये तहरीर डालें यहाँ पे। हमने देखा है खुद यहाँ पे, वहाँ पे जाके। क्या लगता है कि इसमें जो है डेयरी के लिए बनाया गया था और स्कूल संचालित हो रहा है? जी बिल्कुल सही बात है, डेयरी के लिए बनाया गया था। स्कूल संचालन होगा ये एडी इन्वेंशन एकेडमी के नाम से है ये। प्रबंधक कौन है? प्रबंधक अनिल कुमार नाम है इनका। प्रजापति मेरा नाम है, पिछड़ा एकीकरण महाअभियान का संस्थापक हूँ और एडीवी इन्वेंशन एकेडमी उत्सर संत कबीरनगर का प्रबंधक। शिकायत का तो विद्यालय फर्जी चल रहा है, क्या होगा वहाँ? ग्राम पुस्तर, थाना महुली, जनपद संत कबीरनगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्राओं और छात्रों पर जब हमला हुआ, उसी के बाद से सितंबर 2025 से ही अति पिछड़ा एकीकरण महाअभियान द्वारा शिक्षा माफियाओं के खिलाफ एक खुली मुहिम छेड़ी गई, जो समाज में मनमानी लूट खसोट की जा रही थी, चाहे रीएडमिशन के नाम पर, प्राइवेट कॉपी किताब के नाम पर, या छात्रवृत्ति से लेकर के टीसी मार्कशीट नकल कराई इत्यादि के नाम से जो शोषण हो रहा था जनता का, उसके खिलाफ हम लोगों ने सितंबर से ही मुहिम चला दिया, जिसको लेकर के 6 अप्रैल 2025 को हमने एडीवी इन्वेंशन एकेडमी का उद्घाटन किया, शुरू किया विद्यालय। तभी से जो शिक्षा माफिया हैं उनके अंदर एक भय व्याप्त हो गया कि जिस तरह से अनिल प्रजापति के मोटो को, उसके सिद्धांतों को आम पब्लिक कवर कर रही है, कल को अगर जो ये हाई लेवल पर बातें पहुंचेंगी तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये लोग साजिशन, हमारे जितने विरोधी हैं वो पर्दे के पीछे रह करके अज्ञात आरोपियों को आगे करके हमको बदनाम करने के लिए, हमारे सामाजिक छवि को खराब करने के लिए हमारा जो विद्यालय को लेकर के जो सिस्टम हम तैयार कर रहे हैं उसको फ्लॉप करने के उद्देश्य से ये लोग ड्रामा करना शुरू कर दिए और नोटिस वगैरह 3 नोटिस भिजवा करके हमारे विद्यालय की छवि खराब करने का प्रयास किया, जबकि शासन प्रशासन और सरकार को हमने प्रत्येक नोटिस का जवाब दिया। और मान्यता की जहां तक बात है, हमने डीएम साहब से मिल करके औपबंधिक मान्यता के लिए प्रत्यावेदन दिया। नीति नियमावली के अनुसार प्रत्यावेदन देने के 3 माह तक वैसे ही हम वैध रहते हैं, तथा औपबंधिक मान्यता मिलने के बाद 3 साल की हमको समय सीमा मिल जाती है। उसी के अनुरूप हम जो जितने मानक हैं वो सब पूर्ण कर लिए जाएंगे। मानक पूर्ण करने के लिए हमने डीएमएफ का प्रस्ताव भी डीएम साहब को दिया है। तो ये जो हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये भय उनके अंदर व्याप्त है कि हमारी दुकानें टूट जाएंगी, और उस भय में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। जबकि शासन प्रशासन और सभी जिले के सम्मानित पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप लोग जब भी आओ हमारे विद्यालय पर आ सकते हो। हम खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चों के भविष्य के साथ कि उनको पढ़ाई उनके साथ करवा रहे हैं। अभी सुधाकर त्रिपाठी जी ने जाकर के ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट लिया, एक बच्चे से उन्होंने बात किया, अध्यापकों से बात किया है। शिक्षकों की यदि योग्यता की बात लोग बता रहे हैं तो मेरे 3 बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्या यूपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार नहीं है? मैं चैलेंज करता हूं, जो हमारे विरोधी हैं उनके विद्यालय में जितने स्टाफ हमारे बच्चों से आकर के अपनी तुलना करवा ले और पत्रकार बंधुओं के सामने, शासन प्रशासन के सामने तुलना करवा ले, मैं हर जो गुलामी कर लूंगा कि यदि उनके योग्यता से हमारी योग्यता कम होगी। रहा सवाल जो बीएड बीटीसी की बात है अध्यापकों की, तो जब बच्चे हमको मिलेंगे, एडमिशन हमको पर्याप्त मिलेगा, तो हम बात कर रखे हैं उन रिक्वायरमेंट शिक्षकों के लिए, उनको भी हम लाएंगे। हम अपने घर से तो वेतन देंगे नहीं। ये सारी स्थिति है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अनिल प्रजापति गरीब कमजोर आम जनमानस की लड़ाई आप लोगों के बीच में लड़ता चला आ रहा है। मुझे दबाया जा रहा है धनबली प्रभावशालियों द्वारा, मेरी सियात रद्द की जा रही, मुझे नष्ट किया जा रहा है। आप पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप लोगों के बीच में मैं शुरू से संघर्ष करता चला रहा हूं, आप लोग हमारा सपोर्ट करें, बात शासन स्तर तक पहुंचाएं। नाथनगर में डीएवी इन्वेंशन स्कूल है उत्सव में,
जो बिना मान्यता के संचालित हो रहा है, क्या उस पर सर आगे की कार्रवाई है और क्या मतलब नीतिगत व्यवस्था है? देखिए, मान्यता के संबंध में विभिन्न शासनादेश निर्गत हैं, जिसके अंतर्गत जो है जनपद स्तर पे मान्यता के संबंध में निर्णय लिया जाता है। उसमें विभिन्न विद्यालय अपना जो है मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं, जिसको निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत हम लोगों के द्वारा निर्णय लेकर के या तो मान्यता प्रदान की जाती है या उनका कैंसिल किया जाता है। जिस विद्यालय का आप लोगों के द्वारा उल्लेख किया गया है, उस विद्यालय के बारे में अभी भी मतलब खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पे भी IGRS प्राप्त हुए हैं कि वह बिना मान्यता के संचालित है, जिस पर खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा 2 नोटिस दिया गया है। तीसरा नोटिस निर्गत करने के बाद वो हमारे समक्ष जब उनकी पत्रावली आएगी तो जनपद स्तर पे उनके संबंध में निर्णय लिया जाएगा। जो भी नियमावली है उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। आगे कार्रवाई का क्या प्रावधान है सर? आगे कार्रवाई ये है कि अगर बिना मान्यता का कोई विद्यालय संचालित होता है तो अर्थदंड के साथ उनको बंद कराया जाता है।